My topic is CMRR, Common Mode Rejection Ratio in Differential Amplifier. Common Mode Rejection Ratio, जो सिग्नल दोनों में कॉमन होता है उसको रिजेक्ट कर देता है. इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर V output is equal to A, मतलब गेन is equal to V output upon डिफरेंस ऑफ इनपुट. दोनों ट्रांजिस्टर को जो इनपुट दिया गया है उसके डिफरेंस के रेशियो के बराबर होता है. इसका मतलब V आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू V1 माइनस V2. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, if V1 equal to V2, then V output is equal to 0. मतलब both transistor have equal voltage signal, then the output of differential amplifier is 0. When the input of both transistor are equal, then the output of differential amplifier is 0. This is according to derived formula of differential amplifier of voltage gain. Any signal common to both input, मतलब दोनों में इनपुट में जो सिग्नल कॉमन होता है उसका कोई भी रेस्पॉन्स आउटपुट में नहीं मिलता है. लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको दोनों इनपुट इक्वल होने पर भी आउटपुट आपको 0 नहीं मिलता. ये प्रैक्टिकल में पाया जाता है कि अगर हम V1 और V2 को इक्वल कर दें तो आउटपुट डज नॉट इक्वल टू 0. थ्योरेटिकली जो फॉर्मूला ड्राइव है उससे तो 0 होगा, लेकिन प्रैक्टिकली 0 नहीं होता है क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर मिसमैच होते हैं. कितना भी एक ही कंपनी का ट्रांजिस्टर हो, लेकिन उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक भी सेम हो, लेकिन आउटपुट रिस्पांस बदल जाता है. अब बात ये आती है कि दोनों इनपुट होने पर, इक्वल होने पर आउटपुट 0 नहीं आता है, लेकिन किसी में आउटपुट की कोई वैल्यू आती है. मान लीजिए A आया और किसी में आउटपुट की वैल्यू आपका B आया, लेकिन A लेस देन B है. A लेस देन B है. अगर A लेस देन B है, इसका मतलब दोनों इनपुट सेम होने पर पहले वाले में आउटपुट 0 के क्लोज है. मतलब दिस इज क्लियर कि व्हेन द बोथ इनपुट आर इक्वल देन आउटपुट डज नॉट इक्वल टू 0. क्या वैल्यू है? मान लीजिए कोई एक हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका आउटपुट A आ रहा है. अब दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, दोनों इनपुट सेम होने पर B आ रहा है. अब A और B दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, उनकी वैल्यू में अलग अलग होगा. तो मान लीजिए A लेस देन B, इसका मतलब दोनों इनपुट इक्वल होने पर आउटपुट को 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आता है. तो जिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट दोनों इनपुट इक्वल होने पर टेंड्स टू 0 होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर गुड माना जाएगा, मतलब बेस्ट माना जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि CMRR
हमारा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू हमको बताएगी कि हमारा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर गुड क्वालिटी का है कि बैड क्वालिटी का है। बहुत सिंपल सी बात कि कोई दो मशीन है, दोनों को इनपुट सेम दिया गया, तो जो दोनों से आउटपुट मिलेगा जीरो आना चाहिए, लेकिन नहीं आता जीरो। अब एक मशीन है जिसमें कोई वैल्यू आउटपुट आ रही है, दूसरी है जिसमें कोई दूसरी वैल्यू आउटपुट, तो जिसमें कम आ रही होगी वो गुड माना जाएगा, कि मतलब वो अच्छा है, क्योंकि मुझे तो जीरो चाहिए और जीरो आता नहीं है। तो वही डेफिनेशन लिखी है, द एबिलिटी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट ए कॉमन मोड सिग्नल। मतलब अगर दोनों में कॉमन है तो जीरो के क्लोज पहुंचा देता है, मतलब वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं CMRR से। मतलब CMRR इज द एबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर दैट रिजेक्ट्स द कॉमन मोड सिग्नल। मतलब CMRR एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो गुण है जो कॉमन अगर दोनों को इनपुट दिया गया तो आउटपुट जीरो के क्लोज पहुंचा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है CMRR, दैट इज कॉल्ड CMRR। तो डिफरेंस गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। इन टर्म्स ऑफ डेसिबल यूनिट, अगर हम इसको डेसिबल में इसको एक्सप्रेस करना चाहें, ये फार्मूला हो गया जल्दी, तो डेसिबल यूनिट में आएगा। डेसिबल में क्या होता है, 20 लॉग कर दिया जाता है, मतलब 20 लॉग ई बेस AD अपान ACM। तो 20 लॉग AD अपान ACM क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज। तो वो हो गया VI0 अपान VCM। VI0 का मतलब है आउटपुट जीरो जब इनपुट इक्वल हो, उसे कहते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब आपने इनपुट दो, जीरो नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या इनपुट में दे दिया जाए कि आउटपुट जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। CMRR अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इफ CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसका मतलब वो ज्यादा रिजेक्ट कर रहा है, मतलब टोटल रिजेक्ट कर रहा है। If CMRR is infinite, then the differential amplifier is ideal. तो मैंने थ्योरेटिकल ये निकाला है कि V आउटपुट इक्वल टू गेन इनटू डिफरेंस ऑफ इनपुट, ये निकाला है। V आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू डिफरेंस ऑफ इनपुट। लेकिन अभी अभी मैं लगातार बता रहा हूं कि ये चीज आइडियल केस में होती है, और जो रियल केस है उसमें ऐसा नहीं होता है। दोनों इनपुट इक्वल होने पर भी आउटपुट आपको जीरो नहीं मिलता है। जैसे आप यहां कहें कि VD बराबर जीरो, तो भी आउटपुट जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होता है, कोई वैल्यू होती है। तो यहां एक टर्म फिर और लिखा जाता है, AC और VC। मतलब ये गेन आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, ये आपका दोनों इनपुट कॉमन सेम होने पर एक गेन माना गया है AC। और VC हमारा जो है वो कॉमन है, मतलब एवरेज वैल्यू है V1 प्लस V2/2।
तो AC इज इक्वल टू AD अपान CMRR। मतलब अभी पीछे भी लिखा था हमने AD अपान AC इज इक्वल टू CMRR। तो AC बराबर AD अपान CMRR। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, V आउटपुट AD VD AC VC। अगर हम AD VD कॉमन ले लें तो 1 प्लस AC अपान AD VC, केवल AD बाहर लीजिए बस। ऐसे अब AD अपान AC CMRR होता है, तो AD VD प्लस 1 अपान CMRR और VC। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूं मैं। An differential amplifier had two transistors with input voltage V1 is equal to 10 volt, V2 is equal to 20 volt, and had CMRR। क्योंकि इनफाइनाइट सभी का नहीं होगा, आइडियल तभी होगा जब इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। 500। फाइंड द आउटपुट। तो तुरंत आप इस फार्मूले को लगाएंगे, वी आउटपुट इक्वल टू AD और दिया होगा 1000। तो 1000 VD डिफरेंस निकालिए, V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, 10 आ जाएगा। CMRR 500, VC एवरेज निकालिए दोनों का, मतलब VC हो जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2, 15 वोल्ट। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। CMRR था। This is the complete explanation of CMRR in a differential amplifier।